अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से। अभी मैं नाश्ता बनाने लगी और मैंने जैसे ही एग ट्रे जो होता है ना, उसमें से एग्स निकाले तो एक अंडा टूट गया। अब मैंने सोचा अंडा टूट गया, अब मैं इसको क्या करूं, अब फ्रिज में रखूं। अभी वैसे भी एग्स बॉयल हो रहे थे, तो ऐसा करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से कपकेक्स बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम ना कुछ कमेंट्स आए थे कि कपकेक्स आपने बनाए हैं, पूरी रेसिपी शेयर नहीं की। एक्चुअली मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लोर यूज़ किया था और इसके ऊपर रेसिपी लिखी हुई थी, तो वही मैंने एज इट इज़ फॉलो की थी। इसलिए मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी ऐसा नहीं ऐड किया था। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो अभी जब अंडा टूटा ना, तो मैंने कहा अब ज़ाया करने से बेहतर है या फ्रिज में रखने से बेहतर है। अब सुबह को तो अंडे खा लिए हैं, अब ये कल ही खाए जाएंगे, तो क्या मैं एक पूरा दिन रखूं। तो ऐसा करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से नाश्ते में ही खा लेंगे। गरम गरम जब बनते हैं ना, 12 से 15 मिनट में बेक हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो यही बना लेती हूँ। रेसिपी जो लिखी हुई थी ना, उसको मैंने हाफ करके और यहाँ पे चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। ब्लेंडर आपको मैंने जैसे कि बताया था पहले भी कि वो थोड़ा सा ख़राब हो गया मुझसे, तो वो अभी तक मैंने ठीक नहीं किया या उस्मान को मैंने नहीं दिखाया, तो इसलिए मैंने बीटर निकाल लिया। बीटर से मैं ज़्यादातर जो बेकिंग करती हूँ तो बीटर ही यूज़ करती हूँ। तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे को और उसके साथ ऑयल को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था। और उसके बाद दूध जो है ना, वो ये मैं उस्मान को बॉटल देती हूँ, जो कि वो अपने साथ लेकर जाते हैं और ज़्यादातर वो चीज़ें खुद ही यूज़ करते हैं। जो घर से लेकर जाते हैं वही जॉब पे भी यूज़ करते हैं, तो बस वो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो अपनी ही रखते हैं अपने बैग में। तो ये अभी लेकर वो आए थे, तो मैंने कहा चलो यही मैं डाल लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने डाल लिया है और उसके साथ मैं इतना ही बना रही हूँ जिसमें कि आराम से 6 मेरे कपकेक्स या मफ़िन्स कह दें आप रेडी हो जाएं। आइसिंग में नहीं करती हूँ वैसे तो। जो कपकेक्स होते हैं तो उनमें आइसिंग ऊपर की जाती है या कोई ना कोई टॉपिंग की जाती है, तो वो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बना रही। मैं सिंपल प्लेन बनाऊंगी वेनिला में, और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। सेल्फ राइजिंग फ्लोर जो होता है ना, इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह खुद से ऐड होता है, तो इसलिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने जब जल्दी में इस तरह से कुछ भी बनाना हो ना, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी अगर यूज़ करते होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो ये यूज़ करते हैं। अगर ये ना हो तो फिर आप सिंपल मैदा लेके, जो मैदा होता है बेकिंग में यूज़ होता है, उसमें आप बेकिंग पाउडर जो है वो डाल दें और आप बनाएं। मैं पहले भी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। अभी तो मैंने सोचा कुछ नहीं था, बस इंस्टेंट ये सब कुछ जो है वो बन रहा था। तो ये देखें जी, ये मैंने बैटर रेडी कर लिया है और इतने में मैंने कहा नाश्ता हम कर लेंगे, नाश्ता बना लेती हूँ। तो इतनी देर में 15 मिनट में ये भी बेक हो जाएंगे। तो चलो नाश्ते में गरम गरम हम ये भी इंजॉय करेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया था 180 डिग्री पे, और अभी मैं ये रख दूंगी और बस उसके बाद फिर नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। अभी इतनी सुबह थी ना, उस्मान मुझे कह रहे थे बीटर चला रही हो, इतनी सुबह लोग उठ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देती हूँ और मैं बना लेती हूँ। तो अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। एग्स बॉयल हो गए और उसके साथ चाय भी बन गई है। बस ब्रेड पे मैं बटर और जैम लगाऊंगी और मज़ेदार सा हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। ये होता है हमारा ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। ये ना हो तो फिर हम ओट्स खा लेते हैं। बस इस तरह से हल्का फुल्का नाश्ता होता है। जब छुट्टी वाला दिन होता है या जब थोड़ा सा टाइम होता है, फिर मैं ज़रा रोटी या कुछ इस तरह से हैवी वाला नाश्ता बनाती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना, वो ज़्यादातर यही नाश्ता बनता है। अच्छा, व्लॉग के स्टार्ट में आपने देखा होगा मेरी जो ये मशीन है ना जिस पे मैं वेट करती हूँ, तो ये चार्जिंग होती है इसकी। तो ये इसकी चार्जिंग ख़त्म थी, तो फिर मैंने पावर बैंक से इसको यहाँ पे चार्ज करने के लिए रख दिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो जब तक ये चार्ज हो जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी से काम भी कर लूँगी। मैं जब काम करती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी से काम करूँ। मुझसे स्लो काम नहीं होते, बहुत ही कम ऐसे होता है कि मैं स्लो काम करूँ। तो मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया साथ पावर बैंक रख के, और उसी के साथ ही मैंने सारी मेजरमेंट जो होती है वो भी करके, और कपकेक्स भी मैंने बेक होने के लिए रख दिए। बस जी, ये देखें, ये मज़ेदार सा हमारा नाश्ता जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बटर जैम, उसके साथ बॉइल्ड एग्स और उसके साथ चाय।
अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक रिस्क अता करते हैं, हालात जैसे भी हों, हम जैसा भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कम है कि हमें हर हालात में अल्लाह पाक रिस्क अता करते हैं। नाश्ता अभी हम कर रहे थे, 15 मिनट गुज़र गए और ये देखें मैं अच्छा उस्मान के साथ बातों में बैठी थी, इसको 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी लग गए। शुक्र है बस ये ज़्यादा डार्क नहीं हुए और ये देखें कितने मज़े के रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से थोड़ी-सी हिम्मत करनी होती है, काम जो है ना वो हो जाते हैं, बस थोड़ी-सी हिम्मत करनी होती है। मैंने भी सोचा कि चलो उस्मान को भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं तो बना ही लेती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स देखे हों जो मैंने 2-4 दिन पहले शेयर किए थे कि मैं शर्ट जो है ना वो सी रही थी। तो मैंने स्टार्ट की थी, उसके बाद थोड़ी-सी मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, कमर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था बैक में। तो इसलिए ये मैंने बहुत ही थोड़ी-थोड़ी करके शर्ट अपनी सी है, लेकिन आज मैं आपके साथ कंप्लीट करके ये शेयर करूँगी। ख़ैर जी, अभी आप देखें मैं गला बना रही हूँ। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह से तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं साथ-साथ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है और ये जो है ना इसके ऊपर मैं इस तरह से मुझे अपना आइडिया तो है, ज़ाहिर है मैं बाकी कपड़े तो ऐसे नहीं सीती हूँ, अपने ही सीती हूँ ज़्यादातर। तो मैं पहले मार्किंग कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना इस तरह से फिर मैं कटिंग कर लेती हूँ, बहुत ईज़ी हो जाता है। एक्चुअली आप जब अपने कपड़े सीते रहते हैं ना तो फिर ये होता है कि आप ज़रा यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। तो बस ये जो है ना मैं अभी गले की कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा-सा मैं कट वाला गला इसलिए रख रही हूँ कि मेरा दिल चाह रहा था। आज जो मैं आपको दिखाऊँगी अभी डिज़ाइन बना रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनाया। जो आप देखते हैं ब्रांड्स पे रेडी टू वेयर में होते हैं, जो आजकल फैशन में इन है, उस तरह का ही मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इस तरह से नहीं बनाऊँगी, लेकिन ये सिंपल भी लगता है, डिसेंट भी लगता है और अच्छा भी बहुत लगता है। अच्छा जी, बाजू का जो कपड़ा निकला था ना, जो मैंने कटिंग की थी, अच्छा उस पे मैंने ये गला प्रेस कर लिया, आयरन कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे बाजू के बारे में कि आपने फूल गलत किए हैं। एक्चुअली मुझे इसी तरह से अच्छे लग रहे थे तो मैंने जान के इस तरह से रखे हैं। पता नहीं अब सही है गलत है, लेकिन मुझे इसी तरह से ही ठीक लग रहे थे तो मैंने इसलिए बाजू इस तरह रखे हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसको मैंने आयरन कर दिया था, आयरन करने के बाद इस तरह से मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद बस मैं गले को यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको शर्ट पे पिन अप कर लेती हूँ। पिन अप करने से मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो एक्सपर्ट हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा, लेकिन ये कि आपने देखा होगा एक्सपर्ट भी इसी तरह से करते हैं। इससे ये होता है कि आप जो भी सिलाई करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी नीटनेस आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप टेलर से स्टिच कराते हैं वैसे ही आपकी सफाई आ जाती है हाथ में। एक्स्ट्रा मैं साथ साथ काटती जाती हूँ। अच्छा, ये जितना कारपेट पे फैलता है ना, ये बाद में फिर मैं वैक्यूम कर लेती हूँ तो ये साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती है। ये देखें जी, गला मैंने इस तरह से रख लिया। अब उसके बाद मैं मार्किंग भी साथ साथ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से पिन अप कर लेती हूँ। इस तरह से मेरे लिए आसानी रहती है। तो काम वही किया करें जो आप इंजॉय करें, जो आपको आसान लगे। और आसान तभी लगता है आपको, इंजॉय आप तभी करते हैं जब काम आपका आसान हो जाता है। तो इस तरह से बस देखिए मैंने कर लिया है ना, पिन अप लगा के। पिन अप नहीं आप कर सकते, पिन्स नहीं है तो आप सिलाई भी लगा के जो है ना इसको इस तरह से कर सकते हैं। जो बड़ा वाला बखिया होता है ना, उससे सिलाई करके आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, सिलाई हो गई, उसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं कटिंग जब करती हूँ तो उसके साथ साथ मैं छोटे छोटे कट्स भी लगा देती हूँ। और जब भी आप वी गला बनाएं या कट लगाएं, कोशिश करें आप बिल्कुल ही स्ट्रेट कट ना लगाएं। स्ट्रेट कट लगाएंगे तो वी जो है ना वो आपकी सिलाई खुलने लग जाती है। तो थोड़ा सा आप देखें इस तरह साइड्स पे कट्स लगाएंगे तो आपका वी गला होगा, या कट लगाएंगे, कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता।
वैसे मैं हमेशा जो ये हेमिंग करती हूँ, ये एंड में करती हूँ जब शर्ट मेरी स्टिच हो जाती है, लेकिन आज मैं बस साथ-साथ काम कर रही थी, इस वजह से कि काम मेरा कंप्लीट हो जाए। ये भी मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया, आपको तो मैं एक साथ दिखा रही हूँ, लेकिन 2 दिन में मैंने कंप्लीट किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया जितना काम मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ, जहाँ पे मैं थक जाती हूँ, वहाँ पे मैं स्टॉप कर देती हूँ। और उसके साथ अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैं गले के लिए क्या कर रही हूँ। मेरे पास लेसेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जितनी है मैं उसी को ही उसी तरह से यूज़ कर रही हूँ कि थोड़ा-सा अच्छा भी लगे और मेरी जो लेस है वो पूरी भी हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए मैंने अगेन मार्किंग कर ली है और मार्किंग का मैं आपको ये बता रही हूँ कि ज़ाहिर है मैं टेलर के पास बहुत ज़्यादा जाती थी, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने वहीं से सीखी हैं, क्योंकि मैं देख रही होती थी और इस तरह से जो है ना इंसान सीख जाता है अगर शौक हो। अच्छा, मैंने ये लेके ये वाली जो मेरे पास थी ना ज़िगज़ैग वाली होती है, इसके ऊपर मैंने ऊपर से 2 रील्स लगा ली, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक डार्क ग्रीन कलर की है, एक जो रेड मैरून सा कलर आ रहा है वो है, ताकि थोड़ा-सा ज़रा एम्ब्रॉयडरी वाला टच आ जाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट। अच्छा, ये देखें ये स्टिच हो गई है। ये मैंने आपको बताया कि जैसे रेडी टू वेयर में ब्रांड्स की शर्ट्स होती हैं ना, उस तरह से मैंने थोड़ी सी स्टिच की है। आजकल इसी तरह से ज़्यादा चल रही हैं। तो ये मैंने इस तरह लगा दिया। अच्छा, ये हैंगर जो है ना ये ज़रा बड़े साइज़ का है, तो गला ज़रा नीचे की तरफ जा रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक बना है, लेकिन बस अभी मेरे पास यही हैंगर था। रात का टाइम था, मैंने सोचा मैं वीडियो आपको बना के दिखा दूँ, वरना फिर मैं लेट हो जाती हूँ। बाजू पे देखिए मैंने इस तरह से ग्रीन धागे के साथ ये लगाई है। ये भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही डिसेंट लग रही है और काफ़ी मैंने खुले बाजू बनाए हैं। और ये देखें दामन पे मैंने जो ये लेस सी है ना, ये लगाई है और इसके ऊपर मैंने ज़िग-ज़ैग वाली लगाई है और उस पे भी मैंने थोड़ा-सा एम्ब्रॉयडरी का टच दिया है। ये 2 लेसेस लगी हुई हैं, आपको लग रहा होगा 1 है, लेकिन 1 लगाती तो वो अच्छी ना लगती, इसलिए मैंने 2 लगा दी हैं। अच्छा, ये जो मैंने लगाई है ना, ये मैंने फ्रंट के भी लगाई है, बॉर्डर तो ख़ैर नहीं है ये, लेकिन फ्रंट पे भी लगाई है दामन पे और उसके साथ मैंने बैक पे भी लगाई है। इस शर्ट के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं था, इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है और थोड़ा-सा मैंने लेस लगा के और थोड़ा-सा एम्ब्रॉयडरी वाला टच दे के ना, इस तरह से ये बहुत ही माशाल्लाह अच्छी लग रही है। मैं आपको पहन के दिखाऊँगी, लेकिन मैंने ये अभी ही कंप्लीट किया और मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, फिर बहुत लेट हो जाता है, फिर मुझे लगता है बस चलती ही रहती है कि मैं सिलाई कर रही हूँ, ये एक ही शर्ट सीती जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा जी, आगे पीछे दामन पे मैंने लगा ली, बाजुओं पे भी लग गई और बाजुओं पे और गले पे मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है, धागे का चेंज किया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना सब मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मैचिंग बड़ी सूट हो रही है और शुक्र है कि सब पूरी भी हो गई। आज लंच में मैं बना रही हूँ चिकन के साथ मिक्स सब्ज़ी। मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने आलू भी नहीं बनाए थे। उस्मान को आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं मिक्स सब्ज़ी भी बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं चिकन भी डाल दूँगी टेस्ट के लिए और आलू ज़्यादा डाल दूँगी तो बड़े मज़े के बन जाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज स्लाइस कर लिए हैं। प्याज इसमें स्लाइस करके आप खाना बनाते हैं ना, एक तो मज़े का बहुत बनता है, प्याज आपके जल्दी भी गल जाते हैं जो पतले पतले होते हैं और खाने में भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अदरवाइज़ फिर बहुत टाइम लगता है इनको भूनने में, या फिर मोटे मोटे प्याज होते हैं वो नज़र आते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 चाय का चम्मच, उसके साथ मैंने बोनलेस थोड़ा सा चिकन डाला है और इसको मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे पका रही हूँ ताकि चिकन की स्मेल भी चली जाए, कलर भी थोड़ा सा इसका चेंज हो जाए। अच्छी तरह से इसको पका के फिर मैंने टमाटर डाल दिए और उसके बाद मैंने ये डाला है जो सालन मसाला होता है ना, ग्रेवी पाउडर, ये बहुत मज़े का होता है, शान का मैं यूज़ करती हूँ। साथ उसके मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। बेसिक मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं, गरम मसाला मैंने नहीं डाला, उसके अलावा मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। इनको अच्छी तरह से पका के और उसके बाद मैं जितनी भी मिक्स सब्ज़ियाँ हैं ना, और मैंने थोड़ी सी पालक रखी हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दिया, ये सारी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अच्छा, गोभी भी मेरे पास रखी हुई थी लेकिन मैंने नहीं डाली, मैं ज़्यादा आज आलू डाल रही हूँ क्योंकि उस्मान को अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो आलू जो है ना खाली बनाऊँ तो मज़ा नहीं आएगा, मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ तो इस तरह से अच्छे लगेंगे। और चिकन के साथ ज़रा टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, तो मैंने थोड़ा-सा बस चिकन भी इसमें डाल दिया था। अच्छा, ये इतने जल्दी बनता है ना, ये देखें आप, बस इसको मैं हल्की आँच पे ढक के रख दूँगी। इतनी देर में मैंने रोटी बना ली, बाकी काम कर लिया और बस ये बन गया। एंड में मैंने धनिया डाल दिया था इस पे और बस थोड़ा-सा इसको भूना मैंने और ये रेडी हो गया था।
इतना माशाल्लाह ये आज अच्छा बना था ना, खाना इतना अच्छा बना था कि आज भी स्पेशली मुझे उस्मान ने कॉल की थी कि आज सब्ज़ी और आलू बहुत मज़े के बने हैं। तो बस सारे काम मेरे हो गए, साथ रोटी भी बन गई और मैंने रात को जब खाना खाया था ना, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। एक्चुअली मैं खाने लगी थी, फिर मुझे याद आया मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। ये देखें जी, बहुत मज़े की बनी और मुझे तो इतनी अच्छी लगती है, मैं तो चम्मच के साथ दही डाल के भी खा रही होती हूँ। तो आप भी ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें, मुझे बताइएगा आप लोग चिकन में बनाते हैं, नहीं बनाते, इस तरह से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।